अनिल शर्मा जी, मैं आपके पास हूँ, अपने को म्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। जो जादूगर हैं, उनका जादू। और क्रिकेट की भाषा में मोदी जी बात कर रहे थे। हालांकि सुबह से अभी मैं देख रहा हूँ, हम भी यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही उनके प्रति जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, वही शब्द यहाँ भी चला आया। जी। मेरा मानना ये अमरीश जी, कि जो सतीश जी ने कहा काफी बातें उनकी मानता हूं, सिवाय जी। इसके कि अशोक गहलोत, बिल्कुल सही कहा, अशोक गहलोत आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को कंटेंशन में लिया है। मतलब मैं आपको ऑफ द कैमरा पहले बोला था, दोनों जी। पार्टी जो है कंफ्यूजन में कौन जीत रहा है। दोनों को नहीं पता कौन जीत रहा है, क्योंकि हवा नाम की चीज नहीं है। ये जरूर है कि अशोक गहलोत की जो पॉलिसी है, खास तौर से दो का नाम लूंगा। एक तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और एक ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। ये उनको पुश दे रही है, काफी बड़ा पुश दे रही है, क्योंकि बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया उसमें भी उन्होंने ओपीएस का नाम नहीं लिया। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में इसको लेके थोड़ी नाराजगी है, और अशोक गहलोत इसको बार बार अपने उसमें स्पीचेस में उठा रहे हैं कि अगर मैं चले गया तो ओपीएस हटा दिया जाएगा, मतलब कांग्रेस चली गई तो ओपीएस को हटा दिया जाएगा और आपको एनपीएस मिलेगा, जिसमें आपको 1,000-2,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो सरकारी कर्मचारियों पे इसका असर आपको दिख सकता है। और जो ये स्वास्थ्य की योजना है, बीमा इंश्योरेंस जो है, यूनिवर्सल इंश्योरेंस, उसका मैं बताऊं अमरीश जी आपको, गांव गांव, जो राजस्थान में हम ढानी बोलते हैं, जो छोटे हैमलेट्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ढानियां हैं, जी। वहां आपको ये सुनने को मिलेगा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से बड़ी कोई योजना नहीं है। यहां भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में मौन रही। दो चीजें मेजर थी, आपको बताता हूं, जो अशोक गहलोत को पुश दे रही थी। पर अल्टीमेटली बात यह है, ये स्कीम्स अशोक गहलोत को मोमेंटम में तो ले आई, पर क्या अशोक गहलोत इस मोमेंटम को 25 तारीख तक खींच पाते या नहीं खींच पाते? क्या उनका बूथ लेवल वर्कर आदमी को लास्ट माइल तक ले जाता है, नहीं ले पाता है? अशोक गहलोत ने तो अपनी बहुत अच्छी स्कीम्स लॉन्च कर दी, उसमें किसी को शक नहीं है। शायद बीजेपी को भी नहीं होगा, इसलिए वो भी कंफ्यूजन में है, कौन हारेगा कौन जीतेगा। इसका आप ऐसे भी पता कर सकते हैं अमरीश जी, कि जो टॉप के 8 नेता हैं बीजेपी के, वो 8 नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं छोड़ पा रहे। मतलब उनको इतना डर है, जिनको हम सीएम कैंडिडेट बोलते थे, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ने में डर लग रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण कंफ्यूजन है कि मैं हार रहा हूं क्या, मैं जीत रहा हूं क्या? इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। वो जवाब मैं भी नहीं दे पा रहा हूं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। पर आपका जो हेडलाइन है, विल लूजिंग इन एमपी इंपैक्ट बीजेपी इन राजस्थान, मेरा मानना ये 100% करेगा। क्योंकि हवा एक चीज देखिए अमरीश जी, एक ही तरफ बहती है, जी। अलग अलग नहीं बहती है। अगर अंडर करंट है कांग्रेस के लिए, तो मेरा जी। मानना है फिर वो सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं रहेगा, या छत्तीसगढ़ तक नहीं रहेगा, फिर वो राजस्थान को भी टच करेगा। अगर ऐसी बात है जो हम अभी तक पकड़ नहीं पा रहे, ये भी ईमानदारी की बात, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। दूसरी बात आपको बताऊं, अशोक गहलोत जिस स्टाइल के नेता हैं, मैं आपके शो में या किसी और के शो में था, उसमें मैंने कंपैरिजन भी करा था कि अशोक हम्म। गहलोत तो चेस खेलते हैं, चेस से शह मात करते हैं, पर सामने जो टीम है वो पांव हाथ खींच खींच के लड़ाई करती है, वो रग्बी खेलते हैं। तो दोनों में ये अंतर है, एक रग्बी वाला है और एक आपका चेस वाला है। देखते हैं जी। कौन जीतता है कौन हारता है, पर ये 3 तारीख को पता लगेगा। पर मेरा मानना है, ये बात मैं पहले भी कई लोगों को ऑब्जर्वेशन में ला चुका हूं, कि अगर एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं अंडर करंट है। सिर्फ एक चीज अगेंस्ट जाती है अमरीश जी इसमें। हम्म। देखिए, भूपेश बघेल के लिए तो लोग कहते हैं प्रो इनक्यूबेंसी है, और मध्य हम्म। प्रदेश में बोलते हैं शिवराज के अगेंस्ट एंटी इनक्यूबेंसी है, 18 साल का राज था। तो ऐसे एंटी इनक्यूबेंसी क्या अशोक गहलोत के लोगों के अगेंस्ट है राजस्थान में? वो कुछ लोगों के अगेंस्ट है अमरीश जी, पर ये नहीं कहूंगा मास स्केल पे है। हम्म। कुछ नेताओं के, कुछ मंत्रियों के अगेंस्ट है। पर एमपी जी। और छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस जीतती है, तो उसका असर शर्तिया राजस्थान पे भी पड़ेगा, ये मैं मानता हूं अमरीश जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।